हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस के गुरु जी। बच्चों, बहुपद चैप्टर 2 के हमने जो है एक एक क्वेश्चन आपको जो है करवा दिए हैं और क्वेश्चन करवाने के बाद वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ आप देख लें। और एक एक प्रश्न करवा दिया है जो है आपको अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। अब जो है बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं, इन बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद जो भी प्रश्नावली होंगी वो करवाएंगे, उसका एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लेसन नंबर 3 आपको तो पूरी मैथ जो है इस चैनल पे हम आपको पढ़ा देंगे। ध्यान देना जरा, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है था, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0 ए इक्वल टू 0 के लिए इससे संबंधित समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी का आकार है। वृत्ताकार है, सीधी रेखा है, परवलयाकार है, आयताकार है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है बहुपद और द्विघात समीकरण। पहले आप देखिए द्विघात समीकरण, बहुपद और द्विघात समीकरण। यहाँ पे आपको देखना, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी, वो ये द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर आपका क्या होता है 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका बहुपद है। बहुपद और द्विघात समीकरण में केवल इतना ही अंतर है कि बराबर के 0 बहुपद में नहीं होता है और द्विघात समीकरण में क्या होता है, बराबर 0 होता है। ये आपको याद रखना है। बहुपद और जो है बहुपद के जो ये आपका समीकरण दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी का जो आकार होगा वो परवलयाकार होता है। यह आपको याद रखना है। जो बहुपद का आकार होता है परवलयाकार होता है। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। बोर्ड में लमसम 2 सालों में से लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको याद रखना है। जो है बहुपद और द्विघात समीकरण में इतना अंतर होता है और जो बहुपद के ये जो आकार होता है पूछा गया है, ये परवलयाकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आपके देखिए जो भी आपके एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें 2 आपके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य अंक निकलेंगे। अगर एक्स क्यूब है तो 3 शून्य अंक निकलेंगे। अगर एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे जो है 4 शून्य अंक निकलेंगे। ये द्विघात बहुपद होगा या त्रिघात बहुपद होगा या चतुर्घात बहुपद होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो आकार अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं कि वृत्ताकार होता नहीं है, सीधी रेखा भी नहीं होता है, ये परवलयाकार होता है। और ये आपको याद रखना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार लगातार बोर्ड में पूछा गया है। और यहाँ देखिए आयताकार भी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला चलिए यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। अब ये बहुपद आपका हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए जरा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमको ऐसे खंड का चाहिए कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए और उनका गुणा करें तो 3 आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए 3 गुणा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 करेंगे 3 आ जाएगा। और अगर 3 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। खंड मिल गए इसके। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या करेंगे 3 माइनस 1 कर देंगे। 3 माइनस 1 और जो है ये एक्स और माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा। और माइनस से बाहर इसलिए प्लस 1 का गुणा एक्स से एक्स ही रहेगा माइनस का 3। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x बचेगा केवल एक कट जाएगा और माइनस का आ गया 3 और ये x से x खत्म हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे और यही आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। ये आपको ध्यान रखना कि इसमें इस ब्रैकेट में जो आए वो भी वही इस ब्रैकेट में आए। दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 1
और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होगा, x माइनस 3। अब यहाँ जीरो बराबर करेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1। x बराबर माइनस का 1। उसके बाद यदि x माइनस 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या होगा, x बराबर आपका 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपके शून्यंक होंगे, यहाँ लिख देंगे हम शून्यंक बराबर आपके क्या हो जाएंगे, शून्यंक का आपके क्या हो जाएंगे, 3 कामा माइनस 1। तो 3 कामा माइनस 1 आप ब्रैकेट में देख लीजिए, 3 कामा माइनस 1, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यही आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।